जिंदाबाद 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 देवेंद्र यादव जिंदाबाद 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 भूपेश बघेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहीं विपक्ष एक आरोप लगा रहा है कि जब देवेंद्र यादव गिरफ्तार हुए थे और कवासी लकमा भी गिरफ्तार हुए थे शराब घोटाले मामले में ही, तब आप लोग का ऐसा प्रदर्शन जमीनी स्तर पर नहीं दिखा, पर अब क्यों? संतोष पांडे का बयान आया है कि भूपेश बघेल है वो छत्तीसगढ़िया के नाम पे प्रदेश को ठगे। ये हर उस व्यक्ति के लिए आंदोलन है और ये कौन सा तरीका है कि जब वो आंदोलन हो, कोई जनमानस के लिए बात उठाए, जनहित पे बात उठाए, तो वो उनके यहाँ पे ईडी सीबीआई की कार्रवाई करे, उनको डराए, उनको धमकाए। इस तरीके से तो कभी कोई अपनी राइट के लिए लड़ ही नहीं पाएगा ना। सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनको फटकार लगाई है कि आप लगातार में विपक्षी दलों के ऊपर में कार्रवाई कर रहे हो। जैसे लंकापति रावण की जान बसी थी उनके नाभि में, वैसी मोदी और अमित शाह की जान बसी है अडानी में। आज पूरे प्रदेश में नेशनल हाईवे का चक्का जाम किया गया है और संगठन लगातार आदरणीय दीपक बैज जी के नेतृत्व में भाजपा की कुनीतियों का विरोध कर रहा है। कांग्रेस न कभी झुकी है और न झुकेगी, न डरी है, न डरेगी। अडानी मुर्दाबाद, अडानी को लेकर लड़ाई है कि चैतन्य बघेल को लेकर लड़ाई है, ये अभी तक मुझे समझ नहीं आया है। और अगर चैतन्य बघेल को लेकर सीएम भूपेश बघेल को लेकर है, तो आपके आला कमान जो है प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा किसी ने पब्लिक पर ट्वीट नहीं की। ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। घमासान इसलिए मचा हुआ है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया है कथित शराब घोटाले में, जिसको लेकर 22 जुलाई यानी कि आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में आर्थिक नाकेबंदी और चक्का जाम किया। इस समय मैं नेहरू नगर चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी ने चक्का जाम किया और बताया जा रहा है कि गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। हमारे साथ महापौर नीरज पाल मौजूद हैं और पीछे मुकेश चंद्राकर जी, उनसे भी बात करेंगे। पहले तो पूछ लेते हैं सर आपसे कि कितना सफल लग रहा है आपको चक्का जाम और कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, सफल तो आप बताएंगे। आपने देखा है आज सुबह से जिस तरीके से इस भारी बरसात में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस जोश से, जिस उत्साह से आज प्रदेश सरकार की नीतियों के विरोध में सड़क पर उतरे थे, वो देखते ही बन रहा था। निश्चित रूप से आज का ये प्रदर्शन पूरी तरह से सफल है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ शहर की जनता ने भी आज हम लोगों का साथ दिया है। प्रदेश की जनता भी अब इस राज्य सरकार के कामकाज से परेशान हो गई, उसके निर्णय से परेशान हो गई। उसी के निर्णयों की वजह से आज ये स्थिति बनी है। किसका समर्थन आपको देखने को मिला? क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रक एसोसिएशन ने मना कर दिया था, पर स्कूल बंद रहा, मैंने सुना है। देखिए, किसने मना किया नहीं किया, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ये धरना आमंत्रित, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ये धरना किया गया था, जिसे जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज यहाँ नेहरू नगर चौक पर भिलाई और वैशाली नगर के इस नगर निगम क्षेत्र के सभी कांग्रेसजन उपस्थित थे। साथ में आम लोगों ने भी रुककर इस धरने का, आज के इस प्रदर्शन का समर्थन किया। निश्चित रूप से आज प्रदेश का हर नागरिक इस 1.5 साल की सरकार के कामकाज से पूरी तरह से परेशान हो चुका है। पूरी तरह से सरकार विफल है। कहीं ना कहीं विपक्ष एक आरोप लगा रहा है कि जब देवेंद्र यादव गिरफ्तार हुए थे और कवासी लकमा भी गिरफ्तार हुए थे शराब घोटाले मामले में ही, तब आप लोग का ऐसा प्रदर्शन जमीनी स्तर पर नहीं दिखा, पर अब क्यों? देखिए, विपक्ष क्या बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रही है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये है कि आज का जो धरना था ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर था और आपको ये समझना पड़ेगा, आज का ये धरना किसी व्यक्तिगत किसी को लेकर नहीं था। ये प्रदेश की सरकार के निर्णय के विरोध में, प्रदेश को बचाने के लिए, प्रदेश रहेगा तो हम सब रहेंगे, प्रदेश को बचाने के लिए, प्रदेश में जिस तरीके से निर्णय, प्रदेश की जल जंगल जमीन को जिस तरीके से औद्योगिक घरानों को दिया जा रहा है, विशेषकर अडानी के समर्थन में जिस तरीके से प्रदेश सरकार निर्णय कर रही है, केंद्र सरकार निर्णय कर रही है, निश्चित रूप से ये प्रदेश के लिए आने वाले समय के लिए बहुत घातक होगा। तो साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस का कि ये सिर्फ चैतन्य बघेल को लेकर नहीं, प्रदेश में होने वाले भाजपा के द्वारा किए जा रहे नीतियों को लेकर खिलाफ में ये कार्रवाई है। अभी मुकेश चंद्राकर जो जिला अध्यक्ष भिलाई कांग्रेस सम्मेलन, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। और कुछ आप देख सकते हैं कि कुछ देर तक यहाँ पर कुछ घंटों तक चक्का जाम रहा, पूरा खाली करा दिया गया। बाईपास है, NH 53 है, जो बॉम्बे हावड़ा नेशनल हाईवे बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं जिला अध्यक्ष है वो क्या कहते हैं। आर्थिक नाकेबंदी की गई कांग्रेस द्वारा। जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं कि आर्थिक नाकेबंदी क्या थी और कितना उनको ये कार्यक्रम सफल लग रहा है। देखिए, शहर के रहने वाले आम नागरिकों को, मरीजों को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ न हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो हाईवे पे जो कमर्शियल व्हीकल जो का परिचालन जो हो रहा है, उसको हम लोगों ने 2 घंटे रोककर अपना चक्का जाम यहाँ पर किया है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल एक ट्वीट कहा, उसमें उन्होंने लिखा कि अब अडानी के खिलाफ जो लड़ाई होगी वो निर्णायक रहेगी। तो इसको आप लोग क्या देखते हैं और आप लोग की क्या रणनीति होने वाली, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल दाग रहा है आप लोग के ऊपर? देखिए, रणनीति हमारे आला कमान, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं के द्वारा बनाया जाएगा, उसका हम परिपालन करेंगे। और निश्चित रूप से अडानी के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है। यहाँ की जनता, यहाँ की मूल आदिवासी और जंगल में रहने वाले सभी लोग ये अवेयर हो चुके हैं और उसके खिलाफ लड़ाई सड़क पर आ चुकी है। क्योंकि अब जिला अध्यक्ष है तो एक सवाल आपसे बनता है, क्योंकि विपक्ष टंकराम वर्मा हो, मंत्री या कोई भी हो, वो ये आरोप लगा रहे हैं इंडिविजुअल कि जब देवेंद्र यादव गिरफ्तार हुए या आबकारी मंत्री गिरफ्तार हुए, पूर्व आबकारी मंत्री, तब आप लोग इस प्रकार से प्रदर्शन नहीं किए, पर जब पूर्व मुख्यमंत्री बेटे के ऊपर आँच आई तो पूरा कांग्रेस पार्टी एकजुट हो गया। तो कहीं ना कहीं क्या उनको प्रोजेक्ट करने का कुछ है, क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहे हैं? कांग्रेस हमेशा जनता के मुद्दों पे आंदोलन करती है, किसी के व्यक्तिगत पे कभी आंदोलन नहीं करती है। तो जनता के जितने भी जुड़े हुए मुद्दे हैं उसके तहत हर समय पर पुतला दहन और सड़क में उतरने का काम करती है। और आज हम लोग इसी तरह के जिस तरीके से अडानी को पूरा छत्तीसगढ़ सौंप रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग सड़क पर उतरे हैं। मेरा सवाल सीधा था, चैतन्य बघेल के ऊपर आप लोग टिप्पणी करने से बच रहे हैं क्या? चैतन्य बघेल के लिए टिप्पणी करने की बात नहीं है। आज का हमारा विरोध जो है, मोदी जी के जो पक्षपातपूर्ण जो संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है, और भूपेश बघेल और विपक्ष के नेता जितने हैं उनके ऊपर जो डायरेक्ट इन लोगों ने 6 महीने में 3-3 बार जो छापा मारने का कार्रवाई किया है, उसके विरोध में भी हम लोग चक्का जाम कर रहे हैं। आप लोग का कहना है कि दबाने का काम किया जा रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से विपक्ष का आवाज़ दबाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए, जिस चीज़ के विरोध में आर्थिक नाकेबंदी के तहत ये चक्का जाम किया गया था, आज उसमें पूर्णतः सफलता हासिल हुई है। जनता ने भी इस चीज़ को समझा, उन्होंने हमारा साथ दिया। देखेंगे किसी भी प्रकार का भगदड़ उपद्रव का माहौल नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीकों से आर्थिक नाकेबंदी नेहरू नगर चौक गुरुद्वारे के सामने की गई है। एवं यह सर्वज्ञात हो चुका है कि ईडी का प्रयोग सरकार अपने निजी स्वार्थ के पूर्ति हेतु कर रही है। अभी आप देखेंगे कई हाई कोर्ट ने भी को फटकार लगाई कि सरकार ईडी का प्रयोग निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु अपने राजनीतिक लाभ हेतु नहीं कर सकती। इसी के विरोध में आज चक्का जाम पूर्णतः सफल रहा है। मैं सभी कांग्रेस जनों को, आम जनों को एवं छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग किया, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एवं आने वाले समय भी कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ की मूल भावनाओं का आवाज़ को पूरी प्रमुखता से हर क्षेत्र में उठाता रहेगा। आकाश कनौजिया, विधायक प्रतिनिधि भिलाई। जैसे कि पहले आवेदन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्य शर्मा है, मैं NSUI का कार्यकर्ता हूँ। जैसा आप बोल रहे हैं कि पहले भी कईयों बार रेड हुए, लेकिन आज ही क्यों चक्का जाम किया जा रहा है? पहले आवेदन, फिर निवेदन, फिर दे दनादन। एक बार आते हैं ईडी वाले, फिर आते CBI वाले, फिर कुछ नहीं मिलता, फिर ईडी फिर आ जाती है। मतलब क्या इनके पास और कोई काम नहीं बचा है? कल फटकार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी को। अभी तक कुल जितने लोगों पर भी रेड हुआ है, 25 लोग भी भाजपा में जा चुके हैं। उनके भाजपा में जाने के बाद उनका केस बंद हो गया। उसके अलावा 95% नकारात्मक मतलब नेगेटिव रिपोर्ट है। तो ऐसे में वो पूरी तरीके से एजेंसी को राजनीतिक के रूप से यूज़ किया जा रहा है। और शराब घोटाला तो हुआ है ना? शराब घोटाला हुआ है, ये आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं? कोर्ट का तो आदेश है। नहीं, जो फाइंडिंग निकल रही है और जो लोग गवाह दे रहे हैं, तो पूरा मतलब घोटाला हुआ है। हो सकता है कि आप लोग कह रहे हैं कि गलत लोगों को फंसाया जा रहा है, आप लोग सही होंगे, पर तो इन्फॉर्मेंस डेकोरेट का मतलब जो ईडी है वो फाइनेंशियल मुद्दों को देखती है। उसका काम क्या है? किसी को भी निष्पक्ष तरीके से जांच करना। परंतु वो सिर्फ और सिर्फ 2014 के बाद से जितने भी हुए सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों के ऊपर ही हुए, और जिन लोगों के ऊपर एंटी मोदी मतलब जो बातें करे, जैसे कि विपक्षी जो नेता है उनके ऊपर में ही कार्रवाई की जा रही। सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनको फटकार लगाई है कि आप लगातार में विपक्षी दलों के ऊपर में कार्रवाई कर रहे हो। जैसे लंकापति रावण की जान बसी थी उनके नाभि में, वैसी मोदी और अमित शाह की जान बसी है अडानी में। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार इन लोग क्या करते हैं, जो भी मतलब इनके मतलब जैसे कि कोई भी छत्तीसगढ़ की जनता या फिर मतलब बब्बर शाह का कोई भी आवाज़ उठाने की अगर कोशिश करेगा तो उसको दबाने का प्रयास करे। और चैतन्य बघेल एक कृषि है, मतलब फंसाया जा रहा है। आपका कहना जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है। आपका नाम क्या है? अमनजीत साहू, वैशाली नगर विधानसभा अध्यक्ष हूँ। सड़क से सदन तक की लड़ाई NSUI लड़ेगी और नहीं डरेगी। जैसे कि पहले अंगद जी को भेजा गया शांति प्रस्ताव के लिए कि मान जाओ, फिर बजरंगबली पहले गए, जला के आए। एक ही बार में रावण को नहीं मारा गया ना। ये भी लोकतंत्र का वो है, हम अपने उसको लेके चलते हैं कल्चर को, संविधान को। तो एक बार में ही हम लोग उग्र आंदोलन, और किसी भी प्रकार से आंदोलन क्या है ना, किसी भी शक्ति या सत्ता को उखाड़ के फेंकने का ताकत है, लेकिन नई शक्ति को बनाने की ताकत आंदोलन में नहीं है। वो है किसमें?
संघर्ष करके आप मतलब एक नया गठन करना, वो आंदोलन में शक्ति नहीं है। तो वो भूपेश बघेल जी की वो विचार है कि पहले लोगों को उनसे उठाया जाए, पहले ज़रूरत की चीज़ों से कि स्वयं पे निर्भर हो, उसके बाद फिर जा करके हम किसी सत्ता को उखाड़ के फेंकेंगे तो नए समाज की हम वो कर सकते हैं। ये सवाल मैंने भी पहले और लोग से भी पूछा है, पर देवेंद्र यादव जी जब गिरफ्तार हुए थे, ईडी आई थी उनके घर में, तब भी तो वो तो मतलब सिटिंग एमएलए हैं आपके। उस समय आप लोग इतना प्रदर्शन क्यों नहीं किए? मंत्री लोग सवाल उठा रहे हैं, भाजपा की सरकार सवाल उठा रही है। तो मेरा वही सवाल है कि क्या, क्योंकि वो कांग्रेस सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य नहीं हैं, और भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया, मेरे बेटे को कोई नहीं जानता था पर अब पूरा देश जान गया, तो क्या उनके लिए वो लड़ाई है? देखिए, ये बीजेपी का एक मतलब उनके ऊपर हंसी आ जाती है। जब देवेंद्र भैया के लिए हमने आक्रोश जताया था, तभी भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि क्यों भाई जांच बहुत आराम से होनी चाहिए, जब कुछ किया नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी उनको इस बात से अब परेशानी है कि हम चैतन्य भैया के लिए क्यों खड़े। ये बात चैतन्य भैया की नहीं है, देवेंद्र भैया की नहीं है, ये उस हर एक इंसान की है जो जनहित में बात उठाता है, अपनी बात रखता है, जनमानस के लिए अपनी आवाज़ उठाता है। ये हर उस व्यक्ति के लिए आंदोलन है। और ये कौन सा तरीका है कि जब वो आंदोलन हो, कोई जनमानस के लिए बात उठाए, जनहित पे बात उठाए, तो वो उनके यहाँ पे ईडी सीबीआई की कार्रवाई करे, उनको डराए, उनको धमकाए। इस तरीके से तो कभी कोई अपनी राइट के लिए लड़ ही नहीं पाएगा ना। आज चैतन्य भैया को वहाँ पे फंसा के इनडायरेक्टली वे से कहीं ना कहीं भूपेश भैया को वो मेंटली टॉर्चर करना चाह रहे, जो कि वो उनका लड़ाई उनके साथ है ना, चैतन्य बघेल के साथ है नहीं लड़ाई। चैतन्य भैया कहाँ से, इनको तो फंसाया जा रहा है ना इसमें। सिर्फ डायरेक्टली भूपेश भैया को आप नहीं बोल रहे कि एक्स सीएम को टारगेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने मुद्दा उठाया था ना हसदेव जंगल जी जो रायगढ़ का, उन्होंने अपने दोस्त को बचाने के लिए, उस मुद्दे को दबाने के लिए इस तरीके का प्रकरण किया है कि उनके यहाँ पे ईडी भेजा और ये सारी चीज़ें की हैं। तो ये तो गलत है ना। तो हम प्रोटेस्ट करेंगे और इससे उग्र होकर प्रोटेस्ट करेंगे। अगर बात यहाँ पे जनहित की है, तो जब जनहित की बात होगी तो हम इसी तरीके से, इसी प्रकार से युवा कांग्रेस पार्टी सारे मिलकर हम इसी तरीके से NSUI प्रोटेस्ट करेंगे साथ में होके। जी, आप कुछ बता रहे थे। छत्तीसगढ़ ही नहीं, जिस प्रकार शराब घोटाले की बात कर रहे हैं और चैतन्य जी को फंसाया जा रहा है, इसमें छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा इंडिया ही नहीं, पूरा दुनिया ये चीज़ जान रही है। जिस प्रकार केजरीवाल को भी फंसाया गया था, उनके ऊपर भी शराब घोटाला लगाया गया था, उनकी पूरी टीम को टारगेट किया गया था। तो आप भी न्यूज़ वाले हैं, आपको अच्छे से मालूम है आज केजरीवाल जी का क्या हुआ। उनकी पूरी टीम को टारगेट करके उनके पूरे अस्तित्व को ख़त्म कर दिया गया। मतलब बीजेपी का सिंपल सा सवाल है और सिंपल सा फंडा है कि भाई कैसे किसकी कमर तोड़ना है। आज बघेल जी के ऊपर टारगेट क्यों किया है, उनके बेटे को टारगेट क्यों किया गया है, सिंपल यही फंडा है। आज अपन उठा रहे हैं आवाज़। बघेल जी ने क्या किया था, सिर्फ आवाज़ उठाया था जंगल को लेके, जंगल अडानी के नाम कर दिया गया। उस आवाज़ को दबाने के लिए उनके पुत्र को टारगेट किया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक्स सीएम रह चुके हैं। उनकी मतलब कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, वो उनको तोड़ना चाह रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए। दलजीत सिंह राणा, कांग्रेस प्रदेश सचिव। अडानी मुर्दाबाद, अडानी को लेकर लड़ाई है कि चैतन्य बघेल को लेकर लड़ाई है, ये अभी तक मुझे समझ नहीं आया है। और अगर चैतन्य बघेल को लेकर सीएम भूपेश बघेल को लेकर है, तो आपके आला कमान जो है प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा किसी ने पब्लिक पर ट्वीट नहीं की। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लड़ाई सिर्फ चैतन्य बघेल की नहीं है। ये लड़ाई ये जो मैं पकड़ा हूँ ना, ये अडानी मुर्दाबाद, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ अपने एक मित्र को आगे बढ़ाने में लगे हैं, और वो ये भी नहीं देखते कि उससे इस देश को क्या नुकसान हो रहा है, इस देश की प्रगति को क्या नुकसान हो रहा है। आपके सामने यहाँ पर आपने देखा था हसदेव वाला मामला और आज जंगल कटाई वाला मामला। क्या अडानी और जो ईडी की कार्रवाई की आप बात करते हैं, आपका कहना वही है ना, ईडी की कार्रवाई चैतन्य बघेल जी पे जो आज कार्रवाई हुई है, क्यों छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे देश में जिस राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ किसी और की सरकार है और कोई भी अदर पार्टी है, जो भी विपक्ष है, सिर्फ उन्हीं के यहाँ ईडी का छापा क्यों पड़ता है? क्या 15 साल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही? उनके नेता, उनके मंत्री नहीं रहे होंगे? उनकी जांच आज तक हुई है? किसी के यहाँ ईडी का छापा आपने सुना है? मध्य प्रदेश में कई सालों से भाजपा की सरकार है, किसी के यहाँ ईडी का छापा आपने सुना है? और आज जन्मदिन पर जब एक देवेंद्र यादव जैसा नेता, इतना युवा नेता जो जनता के लिए क्या काम करता है, उसकी तूती पूरे छत्तीसगढ़ में बोलती है, उसके काम के नाम से, उसकी नेतागिरी की दबंगई के नाम से नहीं, उनके काम के नाम से बोलती है। जो मोदी जी अपनी तानाशाही कर रहे हैं ना, वो देवेंद्र यादव, भूपेश बघेल जी, इनका काम छत्तीसगढ़ में बोला है। भूपेश बघेल जी ने पिछले 5 सालों में जो काम किया ना छत्तीसगढ़ में, ये उसका गिफ्ट दिया है मोदी जी ने अपनी ईडी की टीम को भेजकर। और किस पे? सबका दिल अपने बच्चों में टिका होता है, उनका कलेजा होता है। आज उनके बच्चे पे इन्हें हमला करके जब भूपेश बघेल को डराया वो नहीं डरे, देवेंद्र यादव जी को डराया वो नहीं डरे। कांग्रेस पार्टी डरने वालों में से नहीं, राहुल जी ने कहा डरो नहीं, तो हम डरने वालों में से नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, आज उनके बच्चे पर जन्मदिन के दिन पर उनको झूठे आरोप पर उठाकर लेके गए। हमें न्यायालय पे विश्वास है। आज ईडी की तानाशाही चले चाहे नरेंद्र मोदी की, लेकिन उच्च न्यायालय इस देश में आज भी है और संविधान हमारे साथ है और हम संविधान की सुरक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं। और आप देखना
कि पर्दा साफ होगा, सारी जनता के सामने, पूरे देश के सामने यही चैतन्य बघेल जी जीत कर वापस आएंगे। चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, भूपेश बघेल जी के वो बेटे हैं और आज लोगों को ये लग रहा हो कि उनके बेटों के लिए कांग्रेस इतने बड़े मूड में। परिवारवाद का आरोप? ये परिवारवाद का आरोप नहीं है। अगर भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं तो वो भी कांग्रेस के मतदाता हैं। चैतन्य बघेल जी वो भी कांग्रेस से प्यार करते हैं, उन्होंने भी आज तक कांग्रेस के लिए काम किया है। तो हमारे एक एक कार्यकर्ता के लिए कांग्रेस पार्टी जमीन पर आकर लड़ेगी और ये लड़ाई अडानी की है। आज चैतन्य बघेल है, कल कोई और भी हो सकता है, कोई और आम आदमी भी हो सकता है। तो ये उसकी लड़ाई है। और जब भगत सिंह जी ने जब आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी तो उन्होंने भी उसके अंदर जो बम फोड़ा था ना, जब लोगों को सुनाई नहीं दे रहा था, तो आज ये कांग्रेस का प्रदर्शन उसी से प्रेरित होकर किया गया है कि देश में जो मोदी तक आवाज़ नहीं पहुंच रही ना ईडी की, आज वो पहुंचेगी आवाज़। तो आपने सुना कि कांग्रेसियों का क्या कहना है, जिला अध्यक्ष को सुना, महापौर को सुना और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सुना। उनका साफ कहना है कि ये जो प्रदर्शन है अडानी के खिलाफ, प्रदेश सरकार की नीति के खिलाफ हो रही है, ना कि सिर्फ चैतन्य बघेल के खिलाफ। हालांकि इसका जो आकलन है वो आपको करना है कि असल में क्या है। कदम इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके बेटे पर आ चुकी है देवेंद्र यादव या फिर कवासी लखमा के लिए आवाज़ नहीं उठी, पर जो कांग्रेसियों ने कहा वो आपने सुना। आप अपनी कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का विरोध छत्तीसगढ़ में पूरा कांग्रेस कर रही है। इसके लिए आज पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में कांग्रेस ने चक्का जाम किया है। आर्थिक नाकेबंदी का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने 18 जुलाई के दिन उसे शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है। उसके ऊपर 16 करोड़ रुपए लेन देन का आरोप है और इसके लिए राजनांदगांव में भी चक्का जाम किया गया है। आर्थिक नाकेबंदी का फैसला किया गया है। राजनांदगांव के पार्री नाला चौक के पास पूरे जिले भर के जितने भी कांग्रेसी है वो आए हुए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में इस प्रकार से चक्का जाम किया गया, आर्थिक नाकेबंदी की गई है। पीछे देख पा रहे होंगे कि लाइन से ट्रक खड़ी हुई है, गाड़ियां खड़ी हुई, उन्हें रोका जा रहा है। सिवाय स्कूल बसें और एम्बुलेंस को ही जाने दिया जा रहा है। देख पा रहे होंगे एम्बुलेंस, देख पा रहे होंगे एम्बुलेंस को ही जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा सुबह 12 बजे से जो है वो चक्का जाम कांग्रेस ने किया है और 2 बजे तक का चक्का जाम रहने वाला है। हम यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डोंगरगढ़ की विधायक हर्षिता बघेल जी मौजूद है। जी, आज नेशनल हाईवे जाम किया गया। आज हम नेशनल हाईवे जाम किया गया है, आर्थिक नाकेबंदी की गई है। पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हम लोगों ने चक्का जाम किया है। आज चक्का जाम करने का उद्देश्य क्या है? सिर्फ यही है कि हमारे छत्तीसगढ़ को जिस तरह से यहाँ की संपत्ति को लूटा जा रहा है, अडानी को दिया जा रहा है, यहाँ के जो सत्ताधारी है, भाजपा की सरकार है, भाजपा जो सरकार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बैठी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ जंगलों की कटाई कर रही है और उनको प्रवेश कराने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आदरणीय भूपेश बघेल जी के घर एक बार ईडी भेजा गया, फिर आपके सीबीआई का जांच हुआ, फिर ईडी भेजा गया और अब हमारे चैतन्य बघेल जी, उनके पुत्र सुपुत्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह से ईडी का दुरुपयोग करके वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और यहाँ की संपत्तियों को लूटने के लिए अडानी को घुसाया जा रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि चैतन्य बघेल जो है वो कांग्रेस के किसी भी पद पे नहीं है, कोई भी पदाधिकारी नहीं है जिसका विरोध कांग्रेस कर रही है। पदाधिकारी नहीं है, पर वो आदरणीय भूपेश बघेल जी पूर्व सीएम के पुत्र हैं, जिसके लिए उन्होंने इस तरह से अगर कार्रवाई, अगर घोटाला अगर कोई करता है ना, कोई सत्ताधारी करता या कोई अधिकारी करता जो वहाँ पे कोई पद में नहीं है, आप उसको कैसे गिरफ्तार किए? सबसे पहली बात, आप उसको कैसे जाने कि वो घोटाला कर रहे हैं? आपने षड्यंत्र रचा और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में ईडी ने उनका सहयोग करके ईडी यहाँ पे गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है। उसका आज हम लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, इसलिए आर्थिक चक्का जाम हुआ है ताकि अडानी का प्रवेश इस तरह से रहेगा, लोगों को भ्रमित किया जाएगा और लोगों को डराया जाएगा और साथ साथ यहाँ की संपत्ति को पूरा विनाश करने के लिए लगाया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, हम लोगों ने तमनार गए थे, रायगढ़, वहाँ के 75 एकड़ जंगलों को काट दिया गया और काटने के बाद पुलिस फोर्स एक एक घर में जाके महिलाओं को, बच्चों को, यहाँ तक के बुजुर्गों को दबा के वहाँ पे कहीं बाहर निकलने देती है, सिर्फ किस लिए? अडानी वहाँ पे आसानी से जंगल को कटाई कर सके। आज हम लोग सारे चक्का जाम इसीलिए किए हैं कि अडानी का विरोध कर सके और अडानी यहाँ प्रवेश ना करे। जी जी। तो अन्य जितने भी कांग्रेस विधायक का बयान आया है कि भूपेश बघेल ने 5 साल में 36 गड़िया के नाम पे प्रदेश को ठगा है। भाजपा के लोग झूठे हैं, 1 नंबर के। एक पेड़ माँ के नाम लगवाते हैं
और पूरा जंगल अडानी के नाम करते हैं, ये खुद आप देख रहे हैं। तो उनके कृत्यों पे नहीं बोला जा सकता। खुद वो जान रहे हैं कि विष्णुदेव सरकार के आते ही जड़ जंगल जमीन जितने भी है सब सुरक्षित नहीं है छत्तीसगढ़ के। यहाँ पर उनके आते ही भाजपा सरकार के बलात्कार, डकैती, चोरी घटना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पर अवैध रेती का उत्खनन हो रहा है और यहाँ पर बाहर के लोगों को बुलवा के छत्तीसगढ़ियों को गोली मरवाई जा रही है भाजपा के द्वारा, भाजपा के गुंडे द्वारा पिटवाया जा रहा है छत्तीसगढ़ियों को, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। यहाँ पे शराब का जिस प्रकार से बिक्री हो रही है और रेती का अवैध उत्खनन हो रहा है, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। यहाँ पे स्कूल बंद हो रहे हैं, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, उसका विरोध कर रही है। पूरा जंगल अडानी को दिया जा रहा है, इसका कांग्रेस विरोध कर रही है। तो भाजपा की पोल पट्टी खुल रही है और नेताओं की भाजपा की झोली भर रही है, इनकी तिजोरियां भर रही है अवैध काम से, भ्रष्टाचार से। तो कांग्रेस उसका विरोध करती है। तो नरेंद्र मोदी और जिस प्रकार से अमित शाह ईडी का दुरुपयोग करते हुए, पावर का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस के लोगों ऊपर जिस प्रकार से दबाव डाल रहे हैं, वर्तमान में जिस तरह इन्होंने भूपेश बघेल जी के पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र को यहाँ पर जिस प्रकार से चैतन्य बघेल जी को घर से गिरफ्तार करके रिमांड में लिया है, जिस तरीके से इन्होंने हरकतें की है, ये भाजपा की पोल पट्टी खोलने की रणनीति है। ये लड़ाई चैतन्य बघेल और भूपेश बघेल की नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस जनता के लिए लड़ रही है, जनता के हित में बात कर रही है। तो भाजपा डर के मारे इस प्रकार से दबाव डालकर कांग्रेस के लोगों का मुंह बंद कराना चाहती है। ये गलत है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी के निर्देश पे आज पूरे प्रदेश में नेशनल हाईवे का चक्का जाम किया गया है और संगठन लगातार आदरणीय दीपक बैज जी के नेतृत्व में भाजपा की कुनीतियों का विरोध कर रहा है। कांग्रेस न कभी झुकी है और न झुकेगी, न डरी है, न डरेगी और हम लगातार उनका विरोध करेंगे गलत चीजों का और जनता को न्याय दिला के रहेंगे। इसी के लिए आज हम धरने बैठे हैं और आगे भी जो प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश होगा तो उसके लिए हम फिर आगे चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पूरे कांग्रेस, युवा कांग्रेस हो या महिला कांग्रेस हो, सभी जितने भी जिले भर के जितने भी कांग्रेसी है वो नेशनल हाईवे पे आए हैं और चक्का जाम किए हैं। जितने भी आपको बता दें कि विधायक डोंगरगढ़ के विधायक हर्षिता बघेल, डोंगरगांव के विधायक दलेश्वर साहू जी और मौला मानपुर के विधायक इंद्र साहब मंडावी जी यहाँ भी मौजूद है। हम जितने भी विधायक हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप पूरे जिले भर के कांग्रेसी आए हैं, महिला कांग्रेस हो, शहर कांग्रेस हो या अलग अलग जगह के कांग्रेसी हो, युवा कांग्रेस, यूथ कांग्रेस भी है जो इस बीजेपी का विरोध कर रही है, ईडी का विरोध कर रही है, साथ ही साथ चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का भी विरोध कर रही है। हमारे साथ यूथ कांग्रेस मौजूद है जी। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस प्रकार से अडानी के खिलाफ भूपेश बघेल ने सदन में आवाज उठाई, तो आज उनके पुत्र के ऊपर जो ईडी की कार्रवाई हुई है, एक प्रकार से ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जब जब डरता है वो ईडी को आगे कर देता है। अगर इतना ही उनमें हिम्मत है तो बीजेपी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई करे, उनके बेटे के ऊपर कार्रवाई करे। अभिषेक सिंह का नाम इतने बार पनामा में घोटाले में आया है, आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, ना उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई। अगर नरेंद्र मोदी के हिसाब से ईडी चलनी है तो हम आगे भी युवा कांग्रेस में प्रदर्शन करते रहेंगे। बीजेपी आरोप लगा रही है कि चैतन्य बघेल कांग्रेस के किसी भी पद में नहीं है, फिर भी उसका विरोध कांग्रेस कर रही है। चैतन्य बघेल किसी पद में नहीं है, वो एक किसान पुत्र के लड़के हैं और उनके लड़के मतलब सीएम के लड़के होना गुनाह है क्या? आज उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, मतलब एक प्रकार से देखा जाएगा तो आम जनता के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें है नहीं और ईडी जबरन के उनको लपेटे में ले रही है। ग्रामीण अध्यक्ष हमारे साथ भागवत साहू जी भी मौजूद है। संतोष पांडे का बयान आया है कि भूपेश बघेल है वो छत्तीसगढ़िया के नाम पे प्रदेश को ठगे। ये भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव जैसे सीधे साधे रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री बना के छत्तीसगढ़ में ऑफर खोल दिए हैं, जितना लूटना है लूट लो। आज छत्तीसगढ़ को पूरा लूटने के लिए अडानी अंबानी को पूरा स्वतंत्र कर दिए हैं और अडानी और अंबानी खुले रूप से छत्तीसगढ़ की जंगल जमीन को पूरे लूट रहे हैं। ये संतोष पांडे और पूरे भारतीय जनता पार्टी आज पूरे अडानी और अंबानी के गुलाम होके काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा आदिवासियों के साथ है, जंगल का आज जो बचा के रखे हैं
ये कांग्रेस की देन है। आर्थिक नाकेबंदी का समर्थन कहाँ कहाँ से मिला आपको? आर्थिक नाकेबंदी का जो समर्थन पूरे छत्तीसगढ़ की जनता दे रहे हैं। ये दिख रहा है कि आज जो तानाशाह रवैया अपना के जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार कांग्रेस के नेताओं को जो टारगेट करके उनको नेताओं को भी परेशान कर रहे हैं, उनके परिवार को भी परेशान करने के जो कृत्य कर रहे हैं, इसका हम सब निंदा करते हैं। और छत्तीसगढ़ में पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता आज भूपेश बघेल उनके परिवार के साथ है। कांग्रेस पार्टी पूरा एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी के हर मोर्चा में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन नहीं दिया है आर्थिक नाकेबंदी। हम लोग छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स को इसके लिए अपन ये नहीं किए, ये तो हमारी जन विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी का ये है। और छत्तीसगढ़ जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है वो एक स्वतंत्र संस्था है। अब वो साथ देना न देना उनकी व्यक्तिगत मामला है, लेकिन ये जन विरोधी काम के लिए उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि पूरा देश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के जो तानाशाह रवैया से जो परेशान है। हर वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य में जो सरकार है उनके जो रवैया से पूरे जनता एक एक किसान से लेकर मजदूर तक आज परेशान है। नाकेबंदी पर आपकी क्या राय है? आप इस प्रकार की आर्थिक नाकेबंदी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी की वजह से लगभग 2 घंटों से चक्का जाम है। ट्रक वाले जो है वो घंटों भर से इंतजार कर रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम जय नारायण साहू। कहाँ जा रहे? मैं ठेलकड़ी। ठेलकड़ी। तो कितने समय से आप लोग यहाँ हैं? वो तो 2 घंटा हो गया। 2 घंटा हो गया। अच्छा, कहीं क्या बोल भाई इसे इस टाइप के चक्का जाम के लिए? नहीं, एक प्रकार से पेड़ बचाव के लिए बोला थे, वो भी ठीक है, पेड़ बचाना भी जरूरी है, लेकिन हमें आम जनता ला ही परेशानी होते। 2 घंटा हो गया यहीं खड़े हैं, यहीं खाना वाना खा था, 2 घंटा हो गए। जल्दी जाना है, हमारा काम है, बहुत सारा काम है। बहुत सारा काम है, ओकर से भी तकलीफ है, लेकिन एक प्रकार से ठीक भी करते। पेड़ बचाए बर ही बोला थे, मतलब पेड़ बचाए बर चक्का जाम जो करिए ठीक। हाँ, वो भी ठीक है। एक प्रकार से पेड़ भी बचाना है, मतलब पूरा सब जंगल 2-3 भी है, अडानी ही पूरा काटा थे, तो वो भी बचाना भी जरूरी है। जब पेड़ ही नहीं रही तो फिर हमन कहाँ लागे रहो। अच्छा। जंगली जानवर भी पूरा तहस नहस होते, पूरा जंगली जानवर ही नहीं बाची तो फिर इंसान बस थोड़ी ना रहेंगे। ईडी गिरफ्तारी के खिलाफ भी भूपेश बघेल के बेटा चेतन बघेल गिरफ्तार हुए, ओकर खिलाफ भी विरोध करत थे। तो आप मतलब क्या लगता है ईडी गिरफ्तारी जो है? अब ओकर बारे में तो नहीं पता हमला, लेकिन एक प्रकार से ठीक भी करते, पेड़ बचाए बर करते, वो ठीक लगा था अपन मल्ला। चलो ठीक है। तो भाई साहब 2 घंटे से लगभग खड़े हैं, लेकिन समर्थन भी कर रहे कि इस प्रकार की चक्का जाम अगर पेड़ कटाई हो रहा है प्रदेश भर में तो कांग्रेस का ये प्रदर्शन जो है वो वाजिब है, और इसका समर्थन जो है यहाँ बैठे ड्राइवर भी कर रहे हैं। बाकी ड्राइवरों की भी उनसे बातचीत करने की कोशिश। लगभग 1.5 घंटे से चक्का जाम है। हमारे साथ ट्रक ड्राइवर जी, क्या नाम है भाई साहब? भागवत यादव। कहाँ रहते हैं? ठाकुर टोला। कहाँ जा रहे हैं? अभी घर ही जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। कितने घंटे से हैं आप लोग? 1.5 घंटे से हैं। 1.5 घंटे से। तो इस प्रकार के चक्का जाम और आर्थिक नाकेबंदी के लिए क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं जी, मांग जिसका है उनका है, लेकिन हम जो ट्रक ड्राइवर होते हैं ये हमको परेशानी है। हमको तो घर ही जाना है, बाकी को क्या ही सफर में जाना है, माल अनलोडिंग करना है रायपुर जाके, उसको परेशानी बहुत ज्यादा है। पीछे कच्चा माल का भी गाड़ी रुका हुआ है, ये परेशानी है। कितनी ट्रकें खड़ी है आपके पीछे? मेरे पीछे खड़ा होगा कम से कम 100 गाड़ी खड़ा होगा। 100 गाड़ी खड़े? हाँ। तो 100 गाड़ी का जो नुकसान होगा, मतलब एक तरीके से समय का नुकसान, मतलब पैसे का भी नुकसान। पैसा का भी है, समय का भी है, और ड्राइवर को भी नुकसान है। इसमें क्या हमारा दिन, आज जाएंगे रायपुर खाली नहीं होगा, शाम तक पहुंचेंगे, इसमें हमारा दिन खराब होता है और अपना जो सफर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। अच्छा जी। आपको मालूम था कि यहाँ चक्का जाम होने वाला है? मालूम अभी हमको राजनांदगांव आने के बाद पता चला है। इससे पहले मालूम नहीं था जी। अच्छा, तो आपको मालूम है कि कांग्रेस क्यों यहाँ चक्का जाम की है? अब वो तो ये जो चल रहा है मोदी और ईडी का जो बात चल रहा है, बाकी इतना तो अपने को राजनीति समझ में नहीं आता है। भूपेश बघेल के बेटे चेतन हाँ, बघेल वो गिरफ्तार हुआ है दारू घोटाले में। अब उनका लड़ाई है, उन लोग लड़े, बाकी हम लोग को ये ट्रक जो चलाते हैं रोड पे इनको ज्यादा परेशानी हमको होता है जी। अभी हम सुबह से खाना भी नहीं खाए हैं, घर पास में है बोल के, घर पहुंच जाएंगे बोल के रुके थे। अभी बताओ 2 मिनट जाम नहीं लगता, हम अपने घर पहुंच जा रहे थे जी। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर भी थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस गाड़ी के पीछे लगभग 40-50 ट्रकें हैं, लाइन से खड़ी हुई है, जो 1.5-2 घंटे से
खड़ी हुई है। और यहाँ देख पा रहे होंगे जिसे दुर्ग जाना है, जिसे भिलाई जाना है, वो इसी रास्ते से होकर जा रहे हैं, लेकिन चक्का जाम के कारण वो यहीं काफी समय से बाइक वाले हो, हालांकि बाइक वाले टर्न लेके घूम के जा पा रहे हैं, लेकिन ट्रक वाले और बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है वो काफी परेशान है।